लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने इवन एंड ऑड फंक्शंस कंप्लीट किया था एंड पीरियोडिक फंक्शंस, इसके कुछ स्पेशलिटीज, प्रॉपर्टीज, एलसीएम वगैरह, एलसीएम कब डिफाइन होता है कब नहीं होता है, ठीक है, वो सारी चीजें। फिर आ गए थे कंपोजिट फंक्शंस। सपोज करो ये सारे केस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स, सपोज करो एक्सटर्नल फंक्शन जो एज अ होस्ट है ये है पीरियोडिक और अंदर वाला फंक्शन है नॉन पीरियोडिक, लाइक साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ रूट एक्स, साइन ऑफ मॉड एक्स। तो ये सारी सिचुएशंस में आता है नॉन पीरियोडिक। केवल एक ही सिचुएशन में ये पीरियोडिक आएगा कि जो अंदर नॉन पीरियोडिक फंक्शन है दैट शुड बी लीनियर, ठीक है। जैसे साइन ऑफ 2x प्लस 3, तो इसका टाइम पीरियड है 2 पाई/2। ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कवर कर लिया था। ये भी नॉन पीरियोडिक, ये भी नॉन पीरियोडिक, तो ये आता है ओवरऑल नॉन पीरियोडिक, ठीक है। ये फंक्शन है नॉन पीरियोडिक, ये फंक्शन है पीरियोडिक, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का ग्रेटेस्ट पार्ट, तो ये फंक्शन डेफिनेटली पीरियोडिक ही होते हैं। ओवरऑल टाइम पीरियड कैन बी इक्वल टू टी और कैन नॉट बी, मतलब कुछ और भी आ सकता है, बेसिकली आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। होस्ट भी पीरियोडिक है, गेस्ट भी पीरियोडिक है, तो भी पीरियोडिक, अगेन उस केस के अंदर भी आपको टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड चेक ही करना पड़ेगा। सपोज करो जैसे साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह है, तो इनको देखिए 2 पाई माइंड में आता है, लेकिन 2 पाई किसका मल्टीपल है, पाई का, पाई/2, ये सब भी आपको चेक करना पड़ता है। तो यहां तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो। लास्ट लेक्चर था, कोई डाउट? नहीं सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, यानी कांस्टेंट, ठीक है, इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन जैसे एग्जांपल हो गया, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग ये हो गया है कि तुम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, आउटपुट विल बी ऑलवेज 2, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, हर टाइम इंटरवल के बाद में वैल्यू रिपीट हो रहा है, दैट इज 2। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन। अभी सपोज करो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड बताओ, तो क्या आंसर लिखोगे, बोलो। क्वेश्चन इज इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड बताओ। फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, लीस्ट इंटरवल जिसके बाद में फंक्शन रिपीट होता है। तो यहाँ पे एज अ लीस्ट इंटरवल जैसा कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इज आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन बट इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ा माइंड में रखना, कहीं पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, 6 या 0 लिखा हुआ है तो ये लोग भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, लेकिन इनका फंडामेंटल टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होता है। ओके, अच्छा एक पॉइंट और, नॉन पीरियोडिक माइनस नॉन पीरियोडिक कैन बी पीरियोडिक। क्या लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? कैन बी लिखा हुआ। सर ट्रू है। कोई एग्जांपल? सर अगर दोनों का डिफरेंस अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो वो कांस्टेंट पीरियोडिक भी होगा। कर सकते हो, अदरवाइज ये भी कर सकते हो, जैसे y इज इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, 45 डिग्री एंगल, ऑब्वियसली बात है नॉन पीरियोडिक, ग्रेटेस्ट पार्ट ये भी होता है नॉन पीरियोडिक, रिजल्ट आएगा दिस, और ये होता है पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 1। बाकी जो तुम बोल रहे हो कि कोई भी टू फंक्शंस जिनका डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए, वो भी एग्जांपल बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एनी डाउट? नहीं सर। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट,
if a function f of x is such that f of x plus f of x plus a is equal to b for every value of x belongs to R, a और b है यहाँ पे constant, then f of x will be a periodic function. With time period a का डबल 2a. एक पॉइंट और यहाँ पे आपको मॉड अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. इस स्टेटमेंट को अच्छे से देख लो. ये है f of x प्लस f of x प्लस a इज इक्वल टू राइट साइड में है कांस्टेंट, ठीक है. तो ये पीरियोडिक फंक्शन ही निकल के आता है विद टाइम पीरियड a का डबल यानी कि 2a. एग्जांपल सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है जैसे f of x प्लस f of x माइनस 5 इज इक्वल टू लेट्स से 10 या फिर 20. तो डेफिनेटली अच्छा एक पॉइंट और, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R, मतलब x की कोई वैल्यू आप पुट करो ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है. तो f of x मस्ट बी पीरियोडिक फंक्शन, ये इसका रिजल्ट है. एंड इसका टाइम पीरियड कितना आएगा बोलो? 10. ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं. अगेन आपको पीरियोडिक फंक्शन प्रूव करना है तो आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करना पड़ेगा ऐसा कुछ, f of x प्लस t इज इक्वल टू f of x, ठीक है. ये स्टेटमेंट आते ही आप बोल सकते हो कि यार f of x पीरियोडिक फंक्शन है. ओके, आपको इंफॉर्मेशन गिवन था f of x प्लस f of x प्लस a इज इक्वल टू b, ठीक है. थोड़ा कैलकुलेशन समझ लो यार, आपको फाइनली ये एक्सप्रेशन लेके आना है इस टाइप से, यानी इक्वल साइन लेफ्ट राइट f of x प्लस समथिंग और एक बार जस्ट f of x. ये ऐसा b वगैरह जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो बेसिकली आपको b एलिमिनेट करना है. ओके, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिप्लेसमेंट्स वगैरह करते हैं. जैसे एक रिप्लेसमेंट है ये क्यों कर रहा हूँ तो मैं अपने आप समझ में आएगा अभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को तो हम लोग अपने आप से ट्राई करना. तो ये हो गया f of x प्लस a, f of x प्लस 2a इज इक्वल टू b. अभी दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करो तो माइनस माइनस साइन चेंज, ये कैंसिल, ये पोर्शन भी कैंसिल, और ये हो गया है अभी f of x माइनस f of x plus 2a is equal to 0, यानी f of x is equal to f of x plus 2a. तो ये अभी इस फॉर्मेट में आ गया. तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो f of x will be a periodic function with time period 2a. हाँ, और भी कुछ रिप्लेसमेंट आपके माइंड में आ रहा है तो वो भी कर सकते हैं. ऑब्वियसली बात है, तुम्हें ये चीजें एलिमिनेट करनी है तो तुम ऐसा रैंडम नहीं करोगे. पता लगा x को x plus 3a से रिप्लेस कर रहे हो, कुछ और ही आ रहा है. ऐसा कुछ रिप्लेस करना है आपको कि सेम फंक्शंस मिलने लगे ताकि आप उनको कैंसिल कर पाओ बाद में. स्टैंडर्ड मेथड कुछ भी नहीं होता है, जस्ट आपको कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह फिर कुछ प्लस माइनस और फिर बाद में रिजल्ट. आपको ये फॉर्मेट लेके आना होता है, f of x इज इक्वल टू f of x प्लस समथिंग. ये जो समथिंग है कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग. सपोज करो t नेगेटिव है, इसका मतलब आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो, t पॉजिटिव है यानी कि राइट साइड मूव कर रहे हो. बस इतना है, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल ये ट्राई करो, f of x plus 1 plus f of x minus 1 is equal to f of x for every value of x belongs to R. Prove that f of x is a periodic function and find its time period. ये क्वेश्चन. अगेन कुछ रिप्लेसमेंट्स वगैरह करो अपने माइंड से, फाइनली आपको ये फॉर्मेट लेके आ रहा है. ध्यान से देख लो इसे, कोफिशिएंट ऑफ x
should be positive and 1. ओके, क्या आंसर है बोलो? नहीं आ रहा है सर। आशुतोष, क्या रिप्लेसमेंट्स कर रहे हो बताओ? दोनों करके देखा सर, x को x+1 से किया, फिर x को x-1 से किया। एक सेकेंड, x को x+1 से कर लेते हैं। तो ये हो गया f(x+2), दिस इज f(x) इज इक्वल टू f(x+1). नेक्स्ट स्टेप बोलो। सर फिर मैंने वो पहले जो क्वेश्चन दिया उससे करके देखा, पर वो f(x) ही कैंसिल हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऐसा भी ले आते हो ना, तब भी एडजस्टमेंट हो जाएंगी चीजें। तुम ऐसा भी कुछ ले आते हो ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में हम लोग x को x-2 रिप्लेस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम ऐसा कुछ ले आओ, इक्वल साइन लेफ्ट और राइट, ये पॉजिटिव और कोफिशिएंट ऑफ x भी पॉजिटिव। इसमें और कुछ कांस्टेंट ऐड माइनस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया है अभी f(x+2), f(x) इज इक्वल टू f(x+1). ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, काफी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे अभी। सो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड f(x) कैंसिल, और f(x+1) भी कैंसिल। लेफ्ट साइड में है f(x-1) प्लस f(x+2) इज इक्वल टू 0। 0। इसको देख के आपको माइंड में ये फॉर्मेट लेके आ सकते हो, f(x plus f(x+a) इज इक्वल टू b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, कैन बी 0, कुछ भी कांस्टेंट चलता है। अब एक काम करो, यहाँ पे x को रिप्लेस कर दो एनीथिंग सच दैट f(x) क्रिएट हो जाए। क्या रिप्लेस करोगे बोलो?
x+1। ठीक है, तो x को रिप्लेस किया x+1, ये हो गया अभी f ऑफ x, दिस इज f ऑफ x+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वही फॉर्मेट आ गया, f ऑफ x प्लस f ऑफ x+a इज इक्वल टू b, पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड 2a। तो ये वही फॉर्मेट है, f ऑफ x प्लस f ऑफ x+a इज इक्वल टू कांस्टेंट, f ऑफ x मस्ट बी पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 2 into 3 यानी कि 6। ये इसका आंसर है, ऑप्शन सी। और भी कई सारे मेथड है सॉल्व करने के, रिप्लेसमेंट वगैरह में, वो कर सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बताओ यार, कोई डाउट है किसी को, कोई और थॉट है तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा माइंड में रखना। इफ अ फंक्शन सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, एफ ऑफ एक्स प्लस ए या प्लस माइनस ए एक ही बात है। ठीक है, वो तो एक के ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी आप प्लस माइनस से कुछ भी यूज कर सकते हो, एनीथिंग। प्लस माइनस ए इज इक्वल टू बी कांस्टेंट, देन डेफिनेटली पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड इस नंबर का डबल और उसका मॉडुलस, क्योंकि नेगेटिव भी पॉसिबल है लेकिन टाइम पीरियड नेगेटिव नहीं होता है। सो फाइनल आंसर इज 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x plus a is equal to 1/2 plus f of x minus f of x square. Again same ही क्वेश्चन है, prove that f of x is a periodic function. ये सेम क्वेश्चन शीट में भी है, तुम लोगों ने शीट सॉल्व किया होगा तो मिला होगा आपको। पीरियोडिक फंक्शन एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। अगेन सिंप्लीफाई करना है और फाइनली आपको दिस फॉर्मेट लेके आना है, f of x plus t is equal to f of x। क्या करना चाहिए बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपको? 1/2 को लेफ्ट साइड करके स्क्वायर करेंगे। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 1/2 को लेफ्ट साइड लेके आओ और फिर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया f ऑफ x प्लस ए माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में है दिस, और अब इसको ओपन करते हैं, तो ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी f ऑफ x प्लस ए प्लस बी स्क्वायर 1/4 एंड ऑन द लेफ्ट साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कुछ अभी रिप्लेसमेंट वगैरह करो, फिर बाद में कुछ प्लस माइनस देखेंगे क्या करना चाहिए, एंड काफी सारे टर्म्स कैंसिल। क्या रिप्लेस करोगे बोलो? एक्स भाई, ऐसा है कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं कि इन्हीं में से टर्म बनना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सेपरेट टर्म नहीं आना चाहिए। जैसे तुम थोड़ा सोच के देखो, एक्स प्लस ए से रिप्लेस करते हो तो ये बन गया एक्स प्लस ए, ये भी बन गया एक्स प्लस ए नेक्स्ट इक्वेशन में, तो इनके कैंसिल होने का पॉसिबिलिटी हो जाएगा वहां पे। हाँ, तुम चाहो तो एक्स को एक्स माइनस ए भी रिप्लेस कर सकते हो, वो भी चलता है। एक्स को एक्स माइनस ए रिप्लेस करोगे तो ये एफ स्क्वायर एक्स, बाद में ये और ये कैंसिल होगा, तो एक्स को रिप्लेस करो एक्स प्लस ए, तो ये हो गया अभी एफ स्क्वायर एक्स प्लस 2a माइनस एफ एक्स प्लस 2a प्लस 1/4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, क्या करना चाहिए बोलो, प्लस या माइनस? माइनस। ठीक है, साइन चेंज माइनस
प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, एंड दिस प्लस, ये 1/4, ये 1/4 कैंसिल, प्लस और ये भी प्लस कैंसिल, ये माइनस, ये भी माइनस कैंसिल, एंड नेक्स्ट स्टेप इज दिस नेगेटिव एफ स्क्वायर एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स प्लस 2a, पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स प्लस 2a, एंड राइट साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो कभी भी आपको इस टाइप का फॉर्मेट दिखता है ना, तो यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक रहता है। इसको मैं भी लेफ्ट साइड राइट साइड लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड, तो राइट साइड इज दिस, और तुम्हें क्लियर हो रहा होगा जब इसको तुम लेफ्ट साइड लेके आओगे, दिस विल बी लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a minus b. हाँ, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2, और राइट साइड में है दिस, ठीक है। ये पोर्शन Cancel. कैंसिल। ओके, तो ये हो गया अभी एफ ऑफ एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू 1। अगेन ये वही फॉर्मेट आ गया है जो आपको लर्न करने के लिए बोला था, एफ ऑफ एक्स प्लस a इज इक्वल टू बी पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड 2a. हाँ, 2 कैपिटल ए, यानी इस क्वेश्चन के अंदर 2 टाइम्स 2a. 2a यानी कि 4a। इतना सफिशिएंट है, कुछ और भी करना चाहिए इस क्वेश्चन में? क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे बताओ? Or equal to 0. 100%। कैंसिलेशन से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज, तो आपको वो साइड में 0 भी लिखना होता है। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2। ये ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्मेट में है पीरियोडिक फंक्शन के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, इसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड 2a। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना आएगा वो? 2a। हाँ, काफी लोग क्या करते हैं सिर्फ 4 टिक कर देते हैं, फिर वो रॉन्ग हो जाते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप इसको 0 नहीं लिखते हो, लिखना चाहिए आपको। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शंस यहाँ पे कंप्लीट। बाकी इसमें क्वेश्चंस तो अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, शीट सॉल्व करोगे आप सेक्शन सी या सेक्शन डी, वो पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज वगैरह वो ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। इसमें एक पॉइंट और, डोमेन फॉर पीरियोडिक फंक्शंस should not be bounded। ठीक है, बाउंडेड क्या होता है? जहां पे बाउंड्रीज फिक्स हो जाती हैं, जैसे x बिलोंग्स टू 3 to 100, तो ये आपने बाउंड्रीज फिक्स कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड। तो बाउंडेड केवल एक ही सिचुएशन में नहीं होता है, इफ वैल्यूज आर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जैसे इवन और ऑड फंक्शन के लिए कंडीशन होता है डोमेन शुड बी सिमेट्रिक, जितना आप नेगेटिव में यूज करते हो सेम आप पॉजिटिव में भी यूज करोगे। पीरियोडिक फंक्शन के लिए कंडीशन ये है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगा 100 मीटर तक रिपीट कर रहा था ग्राफ, आगे नहीं कर रहा है, तो ये 100 मीटर में पीरियोडिक फंक्शन है ना, ऐसा नहीं होता है। वो फुल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फुल इंटरवल के अंदर वो वैल्यूज रिपीट होने चाहिए वहां पे। ठीक है, केवल इतना मतलब है इस लाइन का। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शंस कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट वगैरह है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो। शीट तुम लोगों ने सॉल्व किया है, यदि कल आपको बोला था सॉल्व करने को पीरियोडिक फंक्शंस का कंप्लीट करने को, तुम लोगों ने वो भी सॉल्व किया है, तो उसमें भी कोई डाउट है भी पूछ सकते हैं।
ये सॉल्व किया है किसी ने? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए बोला था, सेक्शन बी भी बोला था, सेक्शन सी बोला था। इसमें है देखो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ये शीट दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके ठीक है। फाइंड द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आशुतोष सॉल्व किया है कुछ इसमें? नहीं सर, टेस्ट का कर रहा था। चलो कोई बात नहीं। किसी और ने सॉल्व किया है इसमें? बताओ, कोई डाउट वगैरह है पूछ सकते हो आप। ओके ठीक है, तो यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शंस कंप्लीट। अब इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट पॉइंट है, दैट इज इनवर्स फंक्शंस। काफी सिंपल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेंस और एडवांस वालों के फेवरेट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इनवर्स फंक्शंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, समझने का ट्राई करना। सब सिंपल है। इनवर्स फंक्शंस, तो इनवर्स फंक्शंस तो याद लोगों को, तो हम लोगों ने फंक्शन की काफी स्टार्टिंग में डिफाइन किया था। सपोज करो एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो आप ए टू बी, यानी ये है डोमेन, ये है कोडोमेन। अभी इस कोडोमेन को मैं एज अ डोमेन यूज करता हूं, और यहाँ पे जो डोमेन था इसको आप एज अ कोडोमेन यूज करते हो, यानी कि रिवर्स फंक्शन। ठीक है, जैसे दिस। इसको बोल देते हैं पी क्यू आर। ये हो गया ए बी सी। तो क्लियरली यहाँ पर एफ ऑफ पी कितना आ रहा है बी, एफ ऑफ क्यू कितना आ रहा है ए, और एफ ऑफ आर कितना आ रहा है बोलो सी। ठीक है, अब इसका रिवर्स फंक्शन डिफाइन करो आप बी टू ए, यानी जी ऑफ ए शुड बी क्यू। हाँ, जी ऑफ बी पी। और जी ऑफ सी आर। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन। ठीक है, रिवर्स फंक्शन। ओके, एक पॉइंट और, एफ ऑफ एक्स will be invertible। इन्वर्टिबल का मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ ऑफ एक्स विल बी इन्वर्टिबल ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज 1 1 एंड onto both, i.e. बाइजेक्टिव फंक्शन। दिस स्टेटमेंट ट्रू और कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? सर ट्रू है। सपोज करो यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स और यहाँ पे है 4 एलिमेंट्स, यानी कोडोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर है कंपैरिजन टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो यहाँ पे केवल 1 1 फंक्शंस ही बनते हैं, ऑनटो फंक्शंस नहीं बनते हैं। ये थोड़ा याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सपोज करो फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब आप इसको रिलेट करने का ट्राई करोगे क्या? बोलो नहीं। नहीं कर सकते, वरना फंक्शन ही नहीं बनेगा ये। तो क्लियरली ये 1 1 फंक्शन है, ऑनटो नहीं है। लेकिन जब इसका रिवर्स फंक्शन डिफाइन करोगे तो वो पॉसिबल होगा क्या? ठीक है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिवर्स फंक्शन के अंदर ये बनेगा डोमेन। फंक्शन की स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 1 ठीक है, ऑनटो नॉट। ये था ए टू बी, ये एफ एक्स हो गया है ए टू बी। बी टू ए क्लियरली नॉट पॉसिबल।
अभी कुछ और डिफाइन करते हैं। यहाँ पे है 4 एलिमेंट्स, यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स। अभी 1 1 फंक्शंस नहीं बनते, ये हो गया डिफाइन, ये भी डिफाइन हो गया, ये भी डिफाइन हो गया, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो A to B, वन वन, ठीक है, नहीं है ये, ऑन टू है डेफिनेटली। B to A डिफाइन होगा क्या बोलो? अगेन क्लियरली नॉट पॉसिबल। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था यार, है ना, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन, नंबर ऑफ ऑन टू, ये सारी चीजें। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस आर डिफाइंड ओनली इफ number of elements in domain is equal to number of elements in, Could हाँ, let's say n, और वहां पे 1 1 n ऑन टू दोनों ही बनते हैं कितने, n फैक्टोरियल। ठीक है, रिवाइज कर लेना, फंक्शन के स्टार्टिंग 5 6 पेजेस में मिलेगा आपको वहां पे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते थे, टोटल नंबर ऑफ 1 1, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन, वो सारी चीजें। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस यहाँ पे बनते हैं n फैक्टोरियल, ऑन टू भी बनते हैं n फैक्टोरियल, मेनी वन एंड इनटू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस 1 1। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होता है कोडोमेन टू द पावर डोमेन। 1 1 फंक्शन कैसे काउंट करते हो आप, npr। जैसे यहाँ पे है लेट्स से 4 एलिमेंट्स, इसमें है 6 एलिमेंट्स, यहाँ पे केवल 1 1 डिफाइन होंगे, ऑन टू डिफाइन नहीं होते हैं, एंड नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस को डोमेन टू द पावर डोमेन। 1 1 फंक्शंस npr यानी कि दिस, ऑन टू पॉसिबल नहीं है, जितने भी फंक्शंस हैं सारे इनटू ही है, मेनी वन टोटल माइनस 1। ओके, अभी यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 4, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इससे कम, तो यहाँ पे 1 1 फंक्शंस नहीं बनते, केवल क्या बनते हैं, ऑन टू। अच्छा, ये होता है मेनी वन, फाइंड करो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को डोमेन टू द पावर डोमेन, एंड दीज ऑल आर विल बी मेनी वन। ओके, ऑन टू ये आपको बताया था, ऑन टू ओ यानी कि 0, यानी 0 से स्टार्ट होगा, 4c0, 4 minus 0 to the power domain minus 4c1, 4 minus 1 to the power domain, 4c2, 4 minus 2 to the power domain, 4c3, 4 minus 3 to the power domain, फिर 4c4, 4 minus 4 to the power domain into total minus onto। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सिंपल सा है और इम्पोर्टेंट है कि f of x will be invertible only if f of x is 1 1 and onto both। अगेन प्रॉब्लम क्या आता है, रिवर्स फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाता है ना। ठीक है, लेकिन जैसे ये फंक्शन है, यहाँ पे इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, और ये बनेगा बाइसेक्टिव फंक्शन, तो यहाँ पे क्लियरली a to b भी डिफाइन है, b to e भी डिफाइन है। ओके, एक पॉइंट और, जनरली हम लोग डोमेन और कोडोमेन के अंदर इंफिनिटी एलिमेंट्स लेके चलते हैं, इंटरवल लेके चलते हैं पूरा, तो इंटरवल यानी इंफिनिटी यानी ऑलमोस्ट सेम एलिमेंट्स। ठीक है, इस पेज में किसी को कोई डाउट है किसी कंसेप्ट में, बताओ कुछ और सर क्वेरी वगैरह। हाँ बोलो। वो अब A to B, ये फर्स्ट वाला जो डिफाइन किया है ना, B to A, उसके नीचे, हाँ यही ना, नहीं नहीं नीचे नीचे, हाँ ओके ठीक है। तो वो B to A नॉट पॉसिबल, लेकिन अब B डोमेन हो गया, तो अब वो मैनी वन फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकते। बेटा ये पॉसिबल है क्या, फंक्शन बताओ आप, द सिंगल एक्स। फर्स्ट वन, अच्छा फर्स्ट वन, बी टू ए में, अब B to A में B डोमेन हो गया, A को डोमेन, तो मैनी ठीक वन है, फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं ना, वो फोर्थ वन को A के और किसी एलिमेंट से एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी आपकी सिचुएशन ये है, हाँ ठीक है, आपको इसी को रिवर्स करना है, अलग से डिफाइन नहीं करना है। भाई तो ये बोल रहे हो ना कि आप ऐसा डिफाइन कर दो, यही तो बोल रहे हो आप। हाँ, तो अभी तो ए टू बी नहीं होगा ना, फिर ए टू बी पॉसिबल नहीं होगा।
पर सर ए टू बी इनिशियली वो अलग था ना, वो नहीं डिफरेंट। तो ऐसे अलग फंक्शन अलग थोड़ी करना है, फिर तो आप ये भी नहीं बोल सकते। ऐसे तुम डेफिनेशन चेंज करोगे तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या हम लोग? सपोज हाँ करो हाँ एफ ऑफ पी बी आ रहा है, तो फिर तो तुम ये कभी नहीं बोल पाओगे कि जी ऑफ बी कितना आना चाहिए। हाँ हाँ ठीक, भाई रिवर्स के टाइम पे आप डेफिनेशन चेंज कर रहे हो, फिर तो तुम एक काम करो, रिवर्स के टाइम पे इसका कुछ और डिफाइन कर दो, हाँ ऐसे डिफाइन कर दो। तो ऐसा नहीं होता है, रेंज को ही हमें डोमेन बनाना है और डोमेन को कोडोमेन। आप रिवर्स डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते इसको, जो एलिमेंट पहले रिलेटेड थे हाँ वही रहेंगे। सपोज करो एफ ऑफ 100 आ रहा है, तो 1 और 100 का ही रिलेशन होना चाहिए। तो हाँ तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि रिवर्स फंक्शन में जी ऑफ 100 डेफिनेटली कितना आएगा। 1। हाँ, लेकिन अभी तो आप डेफिनेशन चेंज करने की बात कर रहे हो ना, ये सारे एरोस चेंज करने के लिए बोल रहे हो आप, हाँ वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा डाउट था, लेकिन आपको स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। फिर तो कुछ क्लियर ही नहीं होगा ना, फिर तो ये हो जाएगा कि एक फंक्शन के रिलेटिव में कई सारे इनवर्स फंक्शंस हो जाएंगे। अभी तुम ये दोनों को रिलेट कर रहे थे, इसको यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हो, इधर भी रिलेट कर सकते हो। हाँ तो ऐसे नहीं है, एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में एक ही इनवर्स फंक्शन होता है, बहुत सारे इनवर्स फंक्शंस नहीं होते हैं। हाँ। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें, बोलो। ओके, क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और कोई भी इंटरवल लिख लेते हैं, -1 to 4, -5 to 5। fx will be invertible or not। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये, इफ यस डिटरमाइन f इनवर्स x। अच्छा, इनवर्स फंक्शन को f इनवर्स x करके बोलते हैं ना, इनवर्स x। f इनवर्स का मतलब 1/f बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इसी का एक कंपोनेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो हम लोग सेपरेट चैप्टर पढ़ते हैं। ओके, तो कंडीशन क्या है इन्वर्टेबल होने के लिए? एफ ऑफ एक्स शुड बी 1 1, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसके अलावा शुड बी ऑन टू, यानी कि जो रेंज है दैट इक्वल्स टू, कोडोमेन। ठीक है। एक पॉइंट और, स्ट्रेट लाइंस आर ऑलवेज 1 1। देखो भाई, स्ट्रेट लाइन हमेशा ऐसे बनते हैं या फिर ऐसे बनते हैं, एक्सेप्ट दिस लाइन। ये लाइन स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, लेकिन इस लाइन को छोड़ के ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये फंक्शन 1 1 और मेनी 1 मैनी 1। एक्स मेनी एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट या मीट करता है तो मेनी 1 एक लाइन होता है ये। लेकिन ये तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, क्योंकि सिंगल एक्स पे आपको बहुत सारे वाई मिल गए हैं। आप इसको ड्रॉ करो, ये है 2x माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू है -3, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1.5, यानी कि दिस लाइन क्लियरली 1 1। ऑब्जर्व करना है आपको इन द इंटरवल -1 to 4, -1 पे कितना आउटपुट आ रहा है बोलो, -5। और 1 पे कितना आउटपुट आ रहा है, सॉरी 4 पे कितना आउटपुट आ रहा है? 5। 5। यानी कि दिस पोर्शन। क्लियरली 1 1 एंड ऑन, यानी f of x will be
इन्वर्टेबल। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। अब इसका इन्वर्स कैसे चेक करते हैं? काफी सिंपल है। फॉर्मेट था आपका यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। करना क्या होता है? स्टेप 1, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हो गया अभी x इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 2। एंड स्टेप 2 में आंसर। नाउ रिप्लेस x विद y एंड y विद x, क्योंकि डोमेन बन गया है कोडोमेन और कोडोमेन डोमेन। तो बेसिकली जो आउटपुट्स थे वो इनपुट बन गए और जो इनपुट्स थे वो आउटपुट्स बन गए। तो यहाँ पे आप x को रिप्लेस करोगे y से, y को रिप्लेस करोगे x से, ये आपका आंसर f इनवर्स x है दिस x प्लस 3 अपॉन 2। अच्छा, इसका डोमेन क्या आएगा ये बताओ? -5 to 5। करेक्ट, डोमेन है -5 to 5 एंड रेंज। क्योंकि इनवर्स फंक्शंस है तो कोडोमेन को आप डायरेक्ट रेंज भी बोल सकते हो, क्योंकि पता है सबको बाइसेक्टिव होता है, यानी रेंज और कोडोमेन से। ठीक है, तो रेंज है कोडोमेन -1 to 4। ये इसका आंसर है। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। Straight lines are always straight lines of positive slope and negative slope are always one function। अगेन ऑन टू तो चेक करना पड़ता है ना, आप रेंज फाइंड करोगे, वो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो रहा है तो ऑन टू, अदरवाइज इनटू। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। ये मैंने बनाया, इनफाइनाइट स्लोप वो फंक्शन ही नहीं होता। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f of x is equal to x square plus x plus 1 minus infinity to a b to infinity। स्ट्रेट लाइन सिंपल ही होता है ना, आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करो और फाइनली x के प्लेस पे y, y के प्लेस पे x। ये क्वाड्रेटिक वगैरह आ गया है, ये स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन a एंड b so that f of x determine a maximum। ये कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन ना। एंड b so that f of x is one invertible। अगेन f of x is invertible, इसके अंदर टू कंडीशंस आ गए, 1 1 एंड ऑन टू। एंड देन डिटरमाइन f इनवर्स x। ये क्वेश्चन ठीक है। तो f of x है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ए पॉजिटिव ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड, मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू -1/2। हाँ, और काफी स्टैंडर्ड फंक्शन है ये, काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। कितना वैल्यू आता है यहाँ पे? 3/4। तो ये हो गया दिस। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू, यानी इस जगह से स्टार्ट कर रहे हो हम, सच दैट फंक्शन शुड बी 1 1। तो यहां तक आ सकते हो क्या? बोलो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये शेप आएगा और ये शेप क्लियरली। मिनिमम तो मैक्सिमम ए कितना पॉसिबल है? -1/2। करेक्ट। सो ए मैक्सिमम हो गया -1/2 एंड ये ऑटो भी है, यानी कि रेंज एंड कोडोमेन सेम। रेंज क्या दिख रहा है इसका भी आपको? 3/4 to infinity। ठीक है, तो इन वैल्यूज के लिए f of x क्लियरली इन्वर्टेबल है।
सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये हो गया है अभी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2, और इसका कोडोमेन, जिसको अभी आप रेंज भी बोल सकते हो क्योंकि बाइजेक्टिव है, 3/4 टू इन्फिनिटी। नाउ फाइंड f इनवर्स x। स्टेप 1, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अभी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लीनियर नहीं है, लीनियर में तो काफी सिंपल होता है, पावर्स वगैरह कुछ भी नहीं होते, आप डायरेक्ट x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हो। यहाँ पे क्या करोगे ये बताओ। आपको x फाइंड करना है कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y। उसको परफेक्ट स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर भी कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज ये सोच लो ना x में क्वाड्रेटिक क्रिएट कर लो, इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4a और c, सो दिस इज 4y माइनस 3/2a, यानी कि दिस। तो ये हो गया अभी एक्स वाई में एक्सप्रेस। आगे ये सोचो कि प्लस या माइनस क्या यूज करना चाहिए। माइनस। माइनस, ओके, क्या रीजन है माइनस के लिए बताओ। का डोमेन -1/2 तक है ना x। एक सेकेंड बस एक सेकेंड। स्टेप 2 में ये कंफर्म है कि आप रिप्लेस करोगे x विद y एंड y विद x, यानी कि y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3/2। अभी कंफ्यूजन ये है कि प्लस या फिर माइनस, तो तुम बोल रहे हो माइनस। हाँ, अभी माइनस का एक्सप्लेनेशन क्या है ऊपर बताओ, थोड़ा देखते हैं। x बिलोंग्स टू -∞ -1/2 ही है ना ऊपर डोमेन में, तो फिर हाँ, मतलब ये जो डोमेन है दैट विल बी इट्स रेंज। हाँ, और ये जो इसका रेंज था ये इसका बनेगा अभी क्या, डोमेन। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई डोमेन पूछता है तो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर पॉजिटिव, यानी 4x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अभी आप प्लस और माइनस डिसाइड करते हो इसके हेल्प से। तो उनको सोचो, सपोज करो आप ये प्लस यूज करते हो, तो इसकी रेंज में आपको कभी माइनस इन्फिनिटी मिल सकता है क्या? नहीं। भाई x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो इन्फिनिटी का अंडर रूट भी इन्फिनिटी प्लस, यानी कि प्लस इन्फिनिटी, लेकिन आपको रेंज में चाहिए माइनस, डेफिनेटली क्या यूज करोगे यहाँ पे? माइनस। हाँ, इसमें कोई डाउट? बस आंसर आ गया। तो फाइनली f इनवर्स x इज दिस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3/2, और ये हो गया है 3/4 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2। ये इसका आंसर है। बाकी यार देखो, ऐसे भी कर सकते हैं, एक मेथड और है इसका चेक करने का कि प्लस आना चाहिए माइनस। बहुत ही ऑब्वियस सा मेथड है, कोई स्पेशल उसमें टेक्नोलॉजी नहीं है यार, बहुत ऑब्वियस सा मेथड। एक बता दूं,
y इज इक्वल टू था यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दिस इज एफ एक्स, और एफ इनवर्स एक्स है माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 अपॉन 2। यही आ रहा है क्या, पर देख लेते हैं, यही आ रहा है। ओके, ये था माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन अपॉन टू टू 3 अपॉन 4 टू इंफिनिटी, और ये है 3 अपॉन 4 टू इंफिनिटी एंड दिस। आप एक काम करो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर दो, एनी वैल्यू इन दिस डोमेन। कितना पुट करना है बोलो? -1। -1 पुट कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू -1, एफ ऑफ -1, 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 1। तो f माइनस 1 इज इक्वल टू 1। क्लियरली f इनवर्स 1 शुड बी इक्वल टू -1। भाई, यही तो होता है इनवर्स फंक्शन में। -1 पे 1 आ रहा है, तो जब तुम इसका इनवर्स एग्जिस्ट करोगे, डिफाइन करोगे, तो 1 पे आउटपुट कितना आएगा? माइनस। अब यहाँ पे काम करो, x इज इक्वल टू कितना पुट करो, 1। और ये चेक कर लो कि प्लस यूज करोगे या माइनस, सो दैट आपका आउटपुट कितना आना चाहिए? -1। ठीक है, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस, एंड ये हो गया है यहाँ पे √1 यानी कि 1 अपॉन 2। दिस शुड बी -1। -1। सो प्लस और माइनस, माइनस। माइनस। कई जगह पे फंस जाते हैं हम लोग, तो फिर यही करते हैं। अभी इतना करने का रिक्वायरमेंट था नहीं, क्योंकि दिख रहा था डायरेक्ट रेंज है इसका माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली माइनस ही यूज करना चाहिए। वो आप लोग शीट सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेंगे यार बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसमें आपको ये सब थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है कि यार ये पुट कर दो, ये आउटपुट आ रहा है, तो फिर उसमें ये होना चाहिए, ये सारी चीजें। नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रैक्टिस में कमी रह जाएगा आप लोगों के ना, वो फिर तुम्हें एग्जाम में फेस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। f of x is equal to x square minus 2x plus 2 3 to infinity और b। फाइंड b। बेसिकली आपको ये सेट फाइंड करना है, ये है कोडो में, और क्योंकि अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि f of x शुड बी इनवर्टेबल, तो बेसिकली आपको रेंज ही फाइंड करना है इसका। करो ये क्वेश्चन, ट्राई करो। So 5 to infinite. 5 to infinity, ओके, चेक करते हैं। सो मिनिमम वैल्यू विल बी एट x इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट कितना आ रहा है? 1. हाँ, आपको चेक करना है इन द इंटरवल 3 to infinity। तो 3 to infinity डेफिनेटली ग्राफ है स्ट्रिक्टली Increase.
अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता -1 to infinity, then find out b so that f of x is invertible. आंसर क्या आना चाहिए इसका? Question is -1 to infinity, find out b so that f of x is invertible, find out f inverse x. क्या आंसर आएगा बोलो? नॉट पॉसिबल. क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? मैनी वन हो. डेफिनेटली. सेकेंड क्वेश्चन फिर ये लिख. ओके तो 3 पे कितना आउटपुट आ रहा है? 3 स्क्वायर 9 + 2 11 - 6 यानी कि 5. सो क्लियरली बी है यहाँ पर 5 to infinity. ओके तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर - 2x + 2. अभी फाइंड करते हैं f इनवर्स x. अगेन x में क्वाड्रेटिक यानी कि दिस, और फिर यहां से x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac. सो ये हो गया है 4y और माइनस का 4, 2 बाहर यानी कि y - 1/2 यानी कि 2. नाउ रिप्लेस x विद y, y विद x. तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x - 1. ठीक है. इसका जो डोमेन है दैट इज इसका रेंज यानी कि 5 to इंफिनिटी. यहाँ पे डोमेन था 3 to इंफिनिटी, वो बन गया इसका रेंज. प्लस और माइनस प्लस. डेफिनेटली प्लस, क्योंकि रेंज तुम्हें दिख रहा होगा इंफिनिटी तक टेंड का. तो आप प्लस साइन यूज करते हैं. कोई डाउट है इसके अंदर बोलो? नहीं सर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. y is equal to -x square plus 4x plus 5 minus infinity to to 5 and this. ये क्वेश्चन ठीक है. ए नेगेटिव ग्राफ इज ओपनिंग डाउनवर्ड and maximum value will be defined and maximum value occurs at x is equal to, इसको डिफरेंशिएट करके 0 भी कर सकते हो. 2x is equal to 4 यानी x is equal to, हाँ बाकी -b/2 ही कैलकुलेट करोगे वो भी ठीक है. और 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है -d/4a, या फिर 2 पुट कर दो तो ये हो गया -4, 8 और 5 यानी कि 9. x is equal to 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है 5. चेक करना है इन द इंटरवल 2 to 5. 5 पे कितना वैल्यू आ रहा है -25 + 20 और +5 0. ये ग्राफ हो गया. क्लियरली बी क्या आएगा बोलो?
0 to 9. 0 to 9, ठीक है। अभी फाइंड करना है आपको f इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। f इनवर्स x वी आर फाइंडिंग। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको लेफ्ट साइड लेके आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस का 4a और c, 4 कॉमन यानी कि बाहर है 2। नाउ रिमेनिंग इज 4 माइनस y माइनस 5, तो ये आ गया है कितना अभी 9 माइनस y, और अभी y के प्लेस पे x और x के प्लेस पे y, तो ये हो गया फाइनली y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x। अगेन यहाँ पे इसका डोमेन, जो इसका कोडोमेन था वही 0 to 9, और यहाँ पे डोमेन था 2 to 5, वो इसका कोडोमेन या फिर रेंज। अब आप ये बताओ प्लस या माइनस, ये आपको डिसाइड करना है। अगेन यहाँ पे इन्फिनिटी जैसा नहीं है, तो तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। Plus. प्लस, ओके ठीक है, देखते हैं। हाँ सर प्लस। प्लस ही आना चाहिए यार, देखो स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज, हाँ स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज नॉन जीरो या पॉजिटिव और जीरो। तो सपोज को आप माइनस यूज करते हो ना, तो रेंज विल बी ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2। लेस देन। हाँ लेकिन रेंज है यहाँ पे एक्चुअल में 2 to 5, ग्रेटर देन 2 रेंज है ना। रेंज इज 2 to 5 और वी कैन से ग्रेटर देन 2, सो डेफिनेटली प्लस है। या फिर कोई वैल्यू वगैरह चेक करके पता कर लो, जैसे यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 पुट करने पे आउटपुट कितना आ रहा है 9, तो यहाँ पे 9 पुट करने पर आउटपुट कितना आना चाहिए 2। खैर वो तो भी कर नहीं पाओगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों में 2 ही आएगा। कुछ और वैल्यूज पुट करो, जैसे 5 पुट करते हैं, तो 5 पुट करने पे आउटपुट कितना आ रहा है 0, यानी यहाँ पे 0 पुट करने पे आउटपुट कितना आना चाहिए 5. तो माइनस से तो कभी नहीं आएगा, वो 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बोलो। सिंपल टफ नहीं होते ये क्वेश्चंस। लीनियर तो काफी ज्यादा सिंपल था, फिर क्वाड्रेटिक में भी सिंपल ही है, जस्ट आपको क्वाड्रेटिक क्रिएट करना है और फिर प्लस माइनस वो डिसाइड करना होता है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, f of x is equal to ax plus b upon cx plus d। लीनियर अपॉन लीनियर, काफी ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर हम लोग, ठीक है। ये है माइनस इन्फिनिटी टू एक वैल्यू रिमूव यहाँ पे, सॉरी r माइनस p, और ये है r माइनस q। डिटरमाइन p एंड q so that f of x is invertible। संडे वाले टेस्ट में आएगा ऐसा क्वेश्चन, या दो। ये तो फर्स्ट पार्ट है इसमें, क्या आंसर है बोलो। p is equal to minus d by c। हाँ p वेयर डिनोमिनेटर 0। 0 और ये हो रहा है माइनस डी बाई सी पे। अगेन ये लर्न नहीं करना आपको, जस्ट इतना माइंड में रखना कि डिनोमिनेटर 0।
एंड क्यू A/C। हाँ बिल्कुल, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, क्योंकि इसके रेंज में नहीं आता है। बाकी लीनियर अपॉन लीनियर आर ऑलवेज 1 1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को कट नहीं करती है। इसमें डोमेन में से एक पॉइंट रिमूव होता है और एक पॉइंट रिमूव होता है रेंज में से। ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट, डिटरमाइन एफ इनवर्स एक्स। तो अगेन काफी सिंपल है, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी फॉर डिटरमाइनिंग एफ इनवर्स एक्स। स्टेप 1, x को रिप्लेस करोगे इन टर्म्स ऑफ y, तो कंपोनेंट और डिविडेंड भी यूज कर सकते हो। खैर वो यहाँ पे यूज करना ठीक है नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x वगैरह सेम नहीं है, तो आपको डायरेक्ट x नहीं मिलेगा। बेस्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये हो गया सी एक्स वाई वाई डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एक्स को लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, तो x कॉमन, रिमेनिंग है सी वाई माइनस ए, वाई डी राइट साइड बी माइनस वाई डी, तो x इज इक्वल टू वी माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस, और फाइनली x को रिप्लेस करो y और y को रिप्लेस करो x, तो ये आ गया एफ इनवर्स x इज इक्वल टू सी एक्स माइनस बी अपॉन, सॉरी, dx माइनस बी अपॉन a माइनस सी एक्स। बिल्कुल, अच्छा एक बात बताओ, जैसे एफ ऑफ एक्स था यहाँ पे ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, और एफ इनवर्स एक्स है दिस dx माइनस बी अपॉन ए माइनस सी एक्स। ऐसा कुछ बता सकते हो कि ये दोनों इक्वल कब आएंगे, कोई कंडीशन ए बी सी डी में, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, then determine relation between a b c d। Sir, A is equal to D. a is equal to d, नहीं d पे कहाँ रहा है, d पे तो ये माइनस साइन है लेकिन ये प्लस साइन है। ऊपर भी प्रॉब्लम है, ऊपर a के ax के प्लेस पे dx लिखा हुआ है। Minus. देखो इनको इक्वल कर दो एक्चुअली इन B वैल्यूज। इक्वल टू B। आशुतोष क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। D is equal to B is equal to minus A is equal to minus C। एक सेकेंड, d इज इक्वल टू b इज इक्वल टू माइनस A is equal to minus C। यानी a इज इक्वल टू c, ऐसा? हाँ। ये तो काफी कुछ इक्वल हो गया यार, d b a c इतना सारा इक्वल नहीं हो गया ये। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करो तो सी एक्स के प्लेस पे माइनस सी एक्स है। अच्छा ओके, और डी और ए है, और न्यूमिनेटर में भी ए एक्स और डी एक्स, बाकी सब सेम ही है। तो एक काम करते हैं ना, जस्ट इतना भी इक्वल करोगे तो भी हो जाएगा मुझे लगता है। ए इज इक्वल टू माइनस डी, सपोज करो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस डी पुट करते हैं, तो ये हो गया माइनस डी माइनस सी एक्स, माइनस डी माइनस सी एक्स, और ये हो गया है d के प्लेस पे रखो a माइनस ए, तो ये हो गया माइनस ए एक्स माइनस बी।
माइनस वगैरह सब कैंसिल, और ये हो गया है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस इक्वली आ रहा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ओनली कंडीशन इज ए इज इक्वल टू माइनस डी, यानी ये ए और ये डी ये सेम होना चाहिए। तुम इसको ये भी बोल सकते हो, देखो जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन था और जो वैल्यू रेंज में नहीं आ रहा है उन दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो डायरेक्ट, केवल इसी को ऑब्जर्व करके आपको ये नहीं सोचना है वेयर डिनोमिनेटर 0 is equal to value which not included in range. Denominator 0 minus d upon c, value which is not included in the range, coefficient of x का ratio यानी a upon c। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। f of x is equal to 2x plus 3 upon 7x plus 5। क्या आंसर है बोलो? a is equal to -5 upon 7 and b is equal to 7। 2 upon 7। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Find out alpha so that fx is equal to f inverse x। ये क्वेश्चन। तो लीनियर अपॉन लीनियर है, रिजल्ट डायरेक्ट पता होगा तो काफी ठीक रहेगा। आपको एफ इनवर्स एक्स वगैरह कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। लीनियर अपॉन लीनियर के अंदर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, डिनोमिनेटर 0 is equal to value which is not included in the range। So denominator is 0 at x is equal to 12। and value which is not included in the range is coefficient of x का ratio। So clearly alpha is equal to 7/2। हाँ, आप अल्फा 7/2 पुट करते हो यानी कि 7, ये 7 बन जाएगा। तो तुम एफ इनवर्स एक्स कैलकुलेट करोगे सेम ही आएगा, वो निकाल के बताना है क्या? 2 अल्फा इज इक्वल टू 7। ठीक है, कर लेते हैं एक बार। तो ये हो गया एक्स वाई माइनस 7y इज इक्वल टू 7x प्लस 5 एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो 7y प्लस 5 x कॉमन y माइनस 7 x इज इक्वल टू 7y प्लस 5 अपॉन y माइनस 7। अभी x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 7x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7। सेम। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं काफी सारे, मतलब काफी सारे तो क्या है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है इस पे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स।
लीनियर अपॉन लीनियर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, f R2R f of x is equal to ln x plus under root of 1 plus x square। फर्स्ट आपको चेक करना है ये f of x is invertible or not। सेकंड, if yes then find f inverse x। ये क्वेश्चन है। चलो ट्राई करते हैं। तो ये हो गया y is equal to ln x plus under root of 1 plus x square। for fx to be invertible, f of x should be first 1 1 second। ठीक है, अभी यहाँ पे कोडोमेन गिवन है R, यानी इसका रेंज भी क्या आना चाहिए? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और 1 1 के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। ln का डिफरेंशिएशन बोलो। 1 अपॉन जो भी है 1 अपॉन एज इट इज। x का डिफरेंशिएशन 1। हाँ, और ये है पावर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 आगे 1 अपॉन 2 माइनस 1 -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 और 2 कैंसिल। ये हो गया अभी x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड में है दिस एंड न्यूमरेटर इज दिस। ये क्लियर हुआ? ये पोर्शन कैंसिल एंड बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो 1 1 और मैनी 1। 1 ठीक है, अब इसका रेंज जो चेक करना है आपको, और वो होना चाहिए R। ठीक है, तो रेंज फाइंड कर लेते हैं, काफी सिंपल है। ln x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कंफर्म है कि ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक स्ट्रिक्टली क्या है? इंक्रीजिंग। इसमें एक बार माइनस इन्फिनिटी पुट करो तो देखो ये तुम्हें दिखेगा माइनस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर। अच्छा, जस्ट इतना होता है तब तो ये इन्फिनिटी है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे? 1 तो ये सपोज करो, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये कुछ 0 प्लस टाइप का मिलेगा आपको। हाँ और ln 0 प्लस कितना होता है? -1 इसमें इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ln इन्फिनिटी 0। तो रेंज क्या आ गया इसका बोलो? -∞ यानी डेफिनेटली। सो क्लियरली f of x, ये एक्सप्रेशन देख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है।
तुम लोग को याद होगा ये एक्सप्रेशन ऑड फंक्शंस में भी आया था, और ये हाँ फंक्शन क्या निकल के आता है, ऑड या इवन? और ये ऑड फंक्शन है, इसमें आप एक्स्ट्रा एक्स मल्टीप्लाई करते हो, देन इवन, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हो वापस से हो। तो ये तो कंफर्म है कि एफ ऑफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू एफ ऑफ एक्स विल बी इनवर्टेबल। अभी फाइंड करना है इसका एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स था दिस ln x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस क्लियरली ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का स्पेशलिटी क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, 0 यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, perfect तो तुम यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हो माइनस ln, एक सेकेंड, मोटिव क्या है हम लोगों का, x को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ minus y, हाँ ठीक है। ओके, तो इस एक्सप्रेशन से ये तो कंफर्म है कि x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर, y हाँ बिल्कुल, और बिकॉज ऑफ दिस इज ऑड फंक्शन x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो माइनस बाहर, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 plus x यानी x प्लस अंडर रूट ऑफ, सॉरी x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है ना हम लोगों ने, अच्छा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू e टू द पावर, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस वाई माइनस e टू द पावर माइनस वाई अपॉन 2, और फाइनली x को रिप्लेस करो y, और y को रिप्लेस करोगे बोलो, x तो f इनवर्स x आ गया है दिस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये क्वाड्रेटिक या लीनियर वगैरह या क्यूबिक वगैरह नहीं है, ये कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, ये लॉगरिथमिक फंक्शन था। इसको आप डायरेक्ट लर्न रख सको तो काफी अच्छा रहेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस ln x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इनवर्स फंक्शन आता है दिस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो बोलो, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे कवर करते हैं। इसके अलावा और कोई डाउट है आज के टेस्ट रिलेटेड वगैरह है, जो भी डाउट है अभी आप लोग पूछ सकते हो, अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, टेस्ट हो जाएगा आप लोग का 5 o'clock तक, उसके बाद थोड़ा टाइम निकाल लेना अपने बिजी शेड्यूल से। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 ऑलमोस्ट 2 वीक से सेम ही क्वेश्चन है, सेम नंबर के, सेक्शन ए बी सी एंड सेक्शन ए बी सी, सॉरी एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में सेक्शंस नहीं है, यहाँ पे अप टू क्वेश्चन नंबर 10 इतना आप लोग कंप्लीट कर सकते हो।
एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन एबीसी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन एबीसी और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इसके अलावा और कोई डाउट है बोलो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप वगैरह कर लेना, डिस्कस कर लेना। ओके।